हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब अगला लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की चर्चा एनसीईआरटी बुक में नहीं है। यह एक हैशटैग लॉ है जिसको रिक्टर ने दिया था। इस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यह क्या कहता है? when two elements combine separately with fixed mass of third element, then the ratio of mass in which they do so bears a small whole number ratio to the ratio of mass in which they themselves combine। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है डिफिनेशन इसका, लेकिन हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। इसको हम लोग सिंपल बनाएंगे। क्या करेंगे? इसको हम लोग सिंपल बनाएंगे। तो क्या कहता है? when two elements combine separately with fixed mass of third element। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास दो एलिमेंट है, कार्बन और सल्फर। दो एलिमेंट है, एक थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है। थर्ड एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। कंबाइन कैसे करेगा? सेपरेटली, माने अलग अलग तरीके से। सेपरेटली का मतलब ये कार्बन इस ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और ये सल्फर इस ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। दो एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विथ थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। यही ना लिखा हुआ है। तो ये बनाएगा CO2, कार्बन और ऑक्सीजन, और ये बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। जरा इसका रेशियो जरा देख लेते हैं। CO2 का, कार्बन का 12 ग्राम और एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32 ग्राम। इसका रेशियो देख लें। एक सल्फर का रेशियो 32 और दो ऑक्सीजन का है तो ये भी 32। क्या कहता है? दो एलिमेंट कंबाइन विथ थर्ड एलिमेंट, और थर्ड एलिमेंट का जो मास होगा क्या होगा? फिक्स होगा। देख लो जरा, इधर भी ऑक्सीजन का मास 32 और इधर भी ऑक्सीजन का मास 32 है कि नहीं? अब क्या कहता है कि सेपरेटली यदि कंबाइन हुआ कार्बन एंड रेशियो ऑफ मास, कार्बन एंड सल्फर combine separately with fixed mass of third element यानी कि ऑक्सीजन। रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड सल्फर कंबाइन सेपरेटली विथ फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि दो एलिमेंट सेपरेटली कंबाइंड किया फिक्स मास ऑक्सीजन के साथ। इसका मास का रेशियो कितना है? कार्बन और सल्फर के मास का रेशियो कितना है? कार्बन का 12 और सल्फर का 32। इसको जरा हम लोग करते हैं 12 4/3 रेशियो 8। अब क्या कहता है? अब कहता है यदि देम सेल्फ कॉम्बिनेशन होगा, देम सेल्फ माने कार्बन और सल्फर सेपरेटली तो कर लिया, सेपरेटली के बाद देम सेल्फ कॉम्बिनेशन करेगा। हाँ, इन दोनों के बीच में अब कॉम्बिनेशन होगा तो ये क्या बनाएगा? CH2। इसका जरा हम लोग देख ले मास कितना है। इसका मास 12 और इसका एगो सल्फर का होता है 32 तो दूगो का
64 नहीं। अब जरा यहाँ देखेंगे कार्बन एंड, हाँ बोलो, CH2 को क्या बोलते हैं? CH2 को क्या बोलते हैं? CH2 का, CH2 को अभी ये कोई फॉर्मूला भी नहीं है। कहाँ पर? ये वाला कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड है। कार्बन एंड सल्फर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेशियो ऑफ कार्बन एंड सल्फर कंबाइन देम सेल्फ्स, कंबाइन देम सेल्फ नहीं, रेशियो ऑफ मास इन विच दे कंबाइन देम सेल्फ। तो कार्बन और सल्फर का जो रेशियो है ये 12 और ये कितना हो जाएगा 64, हाँ 64, तो ये कितना हो जाएगा रेशियो 16। कहने का मतलब कि दो एलिमेंट फिक्स मास वाले तीसरे एलिमेंट के साथ सेपरेटली कंबाइन करता है और देम सेल्फ कंबाइन करता है, तो सेपरेटली कॉम्बिनेशन का रेशियो और देम सेल्फ कॉम्बिनेशन का रेशियो ये होल नंबर रेशियो में होता है। सेपरेटली कॉम्बिनेशन का रेशियो और देम सेल्फ कॉम्बिनेशन का रेशियो ये होल नंबर रेशियो आता है। देखते हैं सेपरेटली कॉम्बिनेशन का रेशियो कितना है 3:8। अब बाई में देम सेल्फ कॉम्बिनेशन का रेशियो कितना है, ये 3 कैंसिल, 8 दूनी 16, 1/1/1/2, यानी कि इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो 2:1 आएगा, जो एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। कहता है कि दो एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ जिसका मास क्या है फिक्स है, सेपरेटली कंबाइन करता है उसका रेशियो, और दो एलिमेंट जो देम सेल्फ कंबाइन करता है उसके मास का रेशियो क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है स्मॉल होल नंबर रेशियो। क्या शो डेट करेगा, यानी कि सेपरेटली कॉम्बिनेशन का रेशियो और देम सेल्फ कॉम्बिनेशन का रेशियो क्या बियर करेगा, क्या शो डेट कर रहा है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो। दो एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से कंबाइन किया जिसका मास क्या है फिक्स है, सेपरेटली कॉम्बिनेशन और सेल्फ कॉम्बिनेशन का जो रेशियो है यह रेशियो होल नंबर रेशियो में आएगा। यह कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसको रिक्टर ने दिया था। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं।